नमस्ते मित्रों, राम राम। जैसा कि आपको इसके बारे में पता हो या नहीं हो, जानकारी देना चाहता हूं कि जो रीट लेवल सेकंड हिंदी का जो परिणाम आया था, उस परिणाम में जो प्रश्न डिलीट कर दिए गए हैं, उसमें ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनको डिलीट नहीं किया जाना चाहिए था, और जिनके ऑप्शंस चेंज कर दिए गए थे, उसमें से कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनके पहले वाले ऑप्शन जो आंसर की में दिए गए थे वही सही थे। इस बात को लेकर सैकड़ों की तादाद में विद्यार्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो आप जानते हैं कि ये सारी बातें जो हैं वो एक प्रकार से लगती है कि विद्यार्थियों को लूटने के लिए ही ये सारे षड्यंत्र रचे गए हैं। अब पता नहीं इन बातों में सच्चाई कितनी है, लेकिन आप जानते हैं कि जब भी कहीं अन्याय होता है तो न्याय के लिए लड़ाई लड़नी ही पड़ती है। आप अगर किसी वीडियो में कमेंट डालकर, है ना, 100 शब्दों का 200 शब्दों में अपनी व्यथा जता देंगे, तो आप सोचिए जो भी यूट्यूबर होगा, शिक्षक होगा, वो अपनी ओर से आपको उस कमेंट को पढ़कर हो सकता है आपको कुछ रिप्लाई दे दे, लेकिन आप समझिए जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको तो लड़ना ही पड़ता है। इस बात का इतिहास साक्षी है। अब मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये जो पेपर बनाने के जो काम है यही ठीक हो जाए तो शायद हमारे बच्चों के ये जो लाखों रुपए घुमा फिरा के लग रहे हैं ये बच जाएंगे, और समय भी थोड़ा सा बच जाएगा। समय से हमारे जो विद्यार्थी हैं, है ना, जो प्रतियोगी हैं, ये समय से अपनी नौकरी को ज्वाइन करेंगे। अब हाईकोर्ट में ये जो याचिकाएं हैं वो मित्रों सैकड़ों की तादाद में है ना, आप ये मत सोचना। और यहां पर मैं कह रहा हूं कि जिन जिन यूट्यूबर्स ने इस तरह से आपको जानकारी देने में, आपका संयोजन बिठाने में, आपको थोड़ा उत्साहित करने में, बहुत सारे लोग लगाएं नहीं लगाएं क्या करें। अब आप देखिए, जब आपने इतनी मात्रा में ये जो याचिकाएं लगाई हैं, और हाई कोर्ट की जो भी वेबसाइट वगैरह है उस पर ऑनलाइन स्टेटस में ये याचिकाएं अपडेट हो गई है, ऐसा एक विद्यार्थी ने मुझे जानकारी दी। तो उसने मुझे पीडीएफ भी भेजी है, मैं उस पीडीएफ के आपको दर्शन करा रहा हूं यहाँ पर। तो कितने सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने जागृत रूप से, अब आप सोचिए, अब एक प्रश्न ये होता है कि सर उनके अगर ठीक हो जाएगा तो हमारे भी ठीक हो जाएगा क्या? कोर्ट का कोई भी निर्णय है जो उसके दरवाजे पर पहुंचा उसके लिए लागू है। अब आप सोचेंगे कि सर हमारे साथ फिर इस तरह से, तो आप देखिए, ये तो अब मैं नहीं कह रहा हूं, आपका नुकसान तो है, आपको 1000-1500 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वकील बिना पैसों के लड़ेंगे नहीं, ये बात भी सत्य है। तो अभी भी जिसको लगता है कि मेरा अपना नाम जुड़ाना चाहिए तो जुड़ा लीजिए, कहीं 6 नंबर का, 2 नंबर का, 8 नंबर का, कोई फायदा हो गया, ये कोर्ट पर निर्भर करता है। और अधिकांशतः आप सोचिएगा कि मजबूत तथ्यों के साथ जब पैरवी बहुत अच्छे से होगी तो कोर्ट को ये मानना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट सरकार के दबाव में काम नहीं करता है, स्वतंत्र इकाई है ना। तो याचिकाएं दायर हो चुकी है, और मैं सबके लिए मंगल कामना ही करता हूं कि ये दायर हुई याचिकाएं जो वास्तव में जायज है, वाजिब है ना, वो जो है कोर्ट का निर्णय आना चाहिए। और छात्रों के साथ, जिनके साथ कहीं नुकसान हुआ है, उनके हितों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। और जिनका अच्छे अंकों के साथ चयन हो गया है उनको तो हम वैसे ही शुभकामनाएं दे रहे हैं, और उसमें से जो लीगल तरीके से चयनित हुए मित्र, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो कहीं अगर किसी गलत तरीके से सिलेक्शन को मान लो ले लिया हो, तो उनकी तो आत्मा ही उनको धिक्कारती होगी। देखिए मित्रों, ये है इन द हाई कोर्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन फॉर राजस्थान एट जयपुर बेंच, जयपुर बेंच में आपकी याचिका लग चुकी है। पहला नाम है बबीता कुमारी, है ना, और पूरे राजस्थान से बच्चे हैं, और ऐसे लगभग 200-250 बच्चों की जो पीडीएफ है वो मुझे सेंड की गई थी। तो ये आपकी ऑनलाइन स्टेटस जो है हाई कोर्ट की वेबसाइट पर, है ना, या साइट पर, वहां पर ये याचिका जो है वो अपडेट हो चुकी है। इसका मतलब कोर्ट में आपकी याचिकाएं दायर हो चुकी है। आपने एडवोकेट के थ्रू जो काम करवाया है उसका पहला चरण जो है, वो पड़ाव जो है वो पार हो गया है। तो ये खूब सारे ऐसे नाम है मित्रों, ठीक है। आप चाहेंगे तो ये मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, आप नाम देख सकते हैं, है ना, आप इसको देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जो भी हमारे नए साथी हैं और जिनके घर में कोई तैयारी कर रहे हों,